Hey guys, welcome back to another video. In this video we are going to learn about tenses. Guys, इस वीडियो में हम tenses का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम फॉलो कर लेंगे जितने भी tenses आज हम देखेंगे उन सबको. ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइस, टेंस होता क्या है? Tense is nothing but is derived from a Latin tempus which means time. That means कि tense क्या है, वो कहाँ से आया है? Tense आया है आपको एक Latin word जो कि है tempus, जिसका मतलब होता है time. क्या मतलब होता है? time. अब time यानी कि आपको पता है समय, राइट, या आप कह सकते हो क्या, काल भी कह सकते हो. तो टाइम यानी कि समय, समय के बारे में यानी टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं टेम्पस यानी कि टेंसेस में. सो टेंसेस में बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम. अब आप सोचोगे कि हम वर्ब के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़े, मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मूड, ये सारी चीज़ें हमने वर्ब्स के अंदर पढ़ी और वर्ब्स के ही अंदर में हम टेंसेस को पढ़ेंगे. बट वाई वर्ब से टेंस यानी वर्ब से जो टाइम है उसका क्या रिलेशन है? आखिर हम वर्ब से टाइम के बारे में क्यों पढ़े? तो मैं आपको बताती हूँ क्यों, और इसे मैं बताऊँगी आपको एज यूजुअल मेथड एग्जाम्पल से. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई राइट द लेटर to please you. फिर I wrote this letter in his very presence. इसके बाद I shall write another letter tomorrow. Right. Now 3 सेंटेंस लिखा है हमने, जिसमें पहला है आई राइट द लेटर टू प्लीज़ यू. तो जब मैं बोल रही हूँ आई राइट द लेटर, इसमें जो हमने वर्ब यूज़ किया है राइट, मतलब मैं लिखती हूँ, राइट. आई राइट, मैं लिखती हूँ लेटर टू प्लीज़ यू, राइट. दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, कि मैं प्रेजेंट टाइम में लेटर लिखती हूँ टू प्लीज़ यू. मैं अभी ये लेटर लिखती हूँ किस लिए? टू प्लीज़ यू. दैट मीन्स कि मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ, मैं अभी ये लेटर लिखती हूँ, मैं अभी ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट. नाउ आई रोट दिस लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस. मैंने क्या किया है? रोट, लिखा था. कब लिखा था? इन हिज वेरी प्रेजेंस, जब वो इंसान प्रेजेंट था. तभी मैंने वो लेटर क्या किया था? लिखा था. कब? जब ये इंसान प्रेजेंट था. बट ये सेंटेंस कह रहा है कि जब वो प्रेजेंट था, दैट मीन्स कि अभी के टाइम में वो इंसान प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ अबाउट द पास्ट टाइम. पास्ट में ना था, क्योंकि अभी नहीं है, पहले था. दैट मीन्स पास्ट में था. सो इट इज़ अबाउट द पास्ट टाइम. तो ये जो रोट है इसने हमें बताया क्या कि ये किसके बारे में बोल रहा है? पास्ट टाइम के बारे में. आई शैल राइट, मैं लिखूंगी अनदर लेटर टुमारो, कल लिखूंगी अनदर लेटर. आने वाले कल में मैं लेटर लिखूंगी. अभी नहीं लिख रही हूँ, ना ही पहले लिखा था. दैट मीन्स नॉट अबाउट प्रेजेंट टाइम एंड नॉट अबाउट द पास्ट टाइम. तो मैं लिखूंगी मतलब मैं कल, आने वाले कल. दैट मीन्स आई विल राइट इन फ्यूचर. फ्यूचर की बात हो रही है. दैट मीन्स कि दिस टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर टाइम, राइट. तो हमें यहाँ से जो वर्ब्स थे राइट,
रोट और शैल राइट। इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस में है, वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, वो पास्ट टाइम की बात कर रहा है, या वो फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, राइट। तो इसीलिए हम वर्ब से टाइम को निकाल पाते हैं, वर्ब से टाइम का पता कर पाते हैं। दैट्स वाई हम वर्ब्स के अंदर टेंसेस को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें वर्ब से टाइम के बारे में पता चला, वर्ब से पता चला कि वो प्रेजेंट टाइम की बात है, वर्ब से पता चला कि पास्ट टाइम की बात है, वर्ब से पता चला कि फ्यूचर टाइम की बात है। इसीलिए हम वर्ब्स के अंदर टेंसेस को पढ़ते हैं, राइट। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको कि हम वर्ब्स के अंदर टेंसेस क्यों पढ़ते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि वर्ब के अंदर हम टेंसेस पढ़ते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि वर्ब्स के अंदर अभी तक हमने तीन टाइम्स के बारे में देख लिया, एक फ्यूचर टाइम, एक प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, राइट। हमने 3 टाइम के बारे में देख लिया। टाइम्स तो हमने देख लिया, और हमें ये भी पता है कि हम टाइम्स को ही कहते हैं टेंसेस। दैट मीन्स कि जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, दैट मीन्स कि जब कोई वर्ब, व्हेन अ वर्ब इज said to be in present time, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उस वर्ब को कहेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, राइट। वर्ब हमारा प्रेजेंट टाइम में है, दैट्स वाई वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। वर्ब हमारा अगर होगा पास्ट टाइम में, वर्ब हमें बताएगा पास्ट टाइम में, तो हमारा वर्ब क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, राइट। और जब हम किसी वर्ब को देख के क्या पता लगाएं कि किसके बारे में हो, वो फ्यूचर टाइम के बारे में, फ्यूचर टाइम का पता चल रहा हो, दैट मीन्स इट इज आवर फ्यूचर टेंस। पता चलता है हमें वर्ब से कि बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की या फ्यूचर टेंस की। तो हमें 3 टेंसेस के बारे में पता चलता है, दैट मीन्स दीज आर द मेन, और यू कैन से दैट दीज आर द काइंड्स ऑफ टेंसेस, राइट। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीनों किसके पार्ट्स होते हैं, टेंस के। अब टेंस का मतलब हमने क्या देखा था, समय, या फिर आप कह सकते हो काल। दैट्स वाई प्रेजेंट टेंस का होगा आपका वर्तमान काल, मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, यानी जो पास्ट में हो चुका है, पहले हो चुका है। एंड फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाला है, राइट। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं टेंस में। तो टेंस का हमारा ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्या 3 अलग अलग पार्ट्स। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, बट हमने डिफाइन कर लिया प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टाइम से, पास्ट टेंस को पास्ट टाइम से, फ्यूचर टाइम से फ्यूचर टेंस को, लेकिन टेंस का डेफिनेशन तो हमने देखा नहीं। तो टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, टेंस बेसिकली क्या होता है, जब कोई वर्ब हमें कोई बताता है कि कोई इवेंट या एक्शन किस टाइम में हुआ है, दैट टाइम इज द टेंस, राइट। वर्ब क्या शो करता है, वर्ब शो करता है एक्शन और इवेंट, या कह सकते हो इवेंट भी बताता है, राइट। और जब हमें वर्ब बताता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में वो एक्शन या इवेंट हुआ है, तब हम उसे कहेंगे टेंस। सो टेंस पता चल गया, उसके काइंड्स पता चल गए, उसका डेफिनेशन पता चल गया कि जब प्रेजेंट टाइम की बात हो तो प्रेजेंट टेंस, जब पास्ट टाइम की बात हो तो पास्ट टेंस, जब फ्यूचर टाइम की बात हो तो फ्यूचर टेंस। ये तो हमें पता चल गया। हमने ये भी देख लिया कि टेंस क्या होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों के अंदर जो हम पार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस के अंदर जो पार्ट्स आते हैं, पास्ट टेंस में जो पार्ट्स आते हैं, फ्यूचर टेंस में जो पार्ट्स आते हैं, उनके बारे में, पर कैसे वो मैं भी आपको बताती हूँ। इतना तो पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस से हमें अभी के बारे में पता चलता है। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल है, आई ईट
आई एम ईटिंग, आई हैव eaten and I have been eating. ठीक है. I eat, मैं खाती हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में खाती हूँ, राइट. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में खा रही हूँ. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेम प्रेजेंट टेंस. आई हैव ईटन, मैंने, जिस समय मैं बोल रही हूँ, जिस समय मैंने बोला उस समय मैंने खाया. मतलब मैंने जैसे अभी आपको बोला कि मैंने प्रेजेंट टेंस बताया, तो मैंने जैसे आपको बताया उसमें मैंने कंप्लीट किया. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस. और जब मैं कहती हूँ, अच्छा इसे मैं लाइन वाइज में करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ये यहाँ है ना, आई हैव बीन ईटिंग, कंटिन्यू चल रहा है मेरा खाना. मैं आपको बताई हूँ उस टाइम पर ख़त्म नहीं हुआ है, बट अ परफेक्ट टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस, राइट. इसमें भी प्रेजेंट टेंस. अब ये चारों हमारे प्रेजेंट टेंस ही हो गए, बट चारों का सेंटेंस तो डिफरेंट है, डिफरेंट सेंटेंस. दैट मीन्स कि प्रेजेंट टेंस का डिफरेंट काइंड यहाँ पर आया है, तभी तो सेंटेंस डिफरेंट हो गया, वर्ब डिफरेंट हो गया, राइट. दैट मीन्स कि प्रेजेंट टेंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं. तो जब मैंने कहा आई ईट, इट्स अ सिंपल सेंटेंस. ये एक इनकम्प्लीट या कंप्लीटनेस का कोई अवेयरनेस नहीं दे रहा, बट सिंपल सा ये सेंटेंस है कि आई ईट, राइट. दूसरा कुछ भी इसमें नहीं आ रहा. मैं खाती हूँ, दैट्स इट. दैट मीन्स इट tells us about the simply tense, right. Which tense? That's why it is a simple present tense. It's a simple present tense. Next, I am eating. मैंने कहा I am eating. That means मैं अभी खा रही हूँ. एंड कब तक खाऊंगी I don't know. और कब खाना शुरू किया था कुछ पता नहीं, बट कंटिन्यू ये चल रहा है. इट्स स्टिल गोइंग ऑन. कंटिन्यू चल रहा है. दैट्स वाई इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इट्स व्हाट? इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट. आई हैव ईटन, जैसे मैंने बोला मैंने वैसे खाया. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट. एट द टाइम मैंने कहा, मैंने उसी समय खाया. मतलब एक परफेक्ट टाइम है ये. दैट मीन्स इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये एक परफेक्ट टेंस है. क्या है? परफेक्ट टेंस. किसका परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट. ठीक है, ये देख लिया. आई हैव बीन ईटिंग, एक परफेक्ट टाइम तक तो है, बट उस परफेक्ट टाइम पे भी मैं नहीं खा रही हूँ. इट्स स्टिल गोइंग ऑन, राइट. दैट मीन्स कि एक परफेक्ट टाइम पर भी मैं नहीं खा रही. मैंने आपको कहा कि मैं खा रही हूँ, बट उस परफेक्ट टाइम से भी आगे मेरा चल रहा है. स्टिल गोइंग ऑन. दैट्स वाई इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट, बट प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन क्या डिफर कर रहा है कि ये भी कंटिन्यू है. दैट्स वाई इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस का 4 डिफरेंट काइंड्स, जिसे हमने 4 सिंपल एग्जांपल से समझ लिया, राइट. सिंपली बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर कंटिन्यू वर्क चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर एक परफेक्ट टाइम पे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो चीज़ हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और परफेक्ट टाइम पे बोलने पर भी वो थोड़ा कंटिन्यू चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, देन इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये तो मैंने आपको किसके बारे में बताया? प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया. अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका पास्ट टेंस, राइट. तो पास्ट टेंस में भी ये सारी चीज़ें होती हैं. जैसे जहाँ जहाँ मैंने प्रेजेंट बताया वहाँ वहाँ आप क्या कर लोगे? पास्ट डाल लोगे. और फ्यूचर टेंस पे वहाँ वहाँ फ्यूचर हो जाएगा. बट कैसे? एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी, राइट.
यहाँ डाल देते हैं हम पास्ट, यहाँ डाल देते हैं हम पास्ट, यहाँ डाल देते हैं हम पास्ट, यहाँ डाल देते हैं हम पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस। अब आई ईट तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ आई ईट दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। आई एम ईटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। आई हैव ईटन, नो इट इज अबाउट प्रेजेंट। आई हैव बीन ईटिंग, नो इट्स अबाउट प्रेजेंट। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, वर्ब्स को इरेज किया, राइट। वर्ब्स को इरेज किया क्यों? क्योंकि वर्ब्स ही हमें बताता है कि कौन सा टाइम है। तो जब मैं यहाँ पे बोलती हूँ आई एट, मैंने खाया, मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिया। ईट, एट, ईटन मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिया, तो ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। ये सिंपली में, ये सेंटेंस हमें सिंपली बता रहा है कि मैंने खाया था, आई एट, दैट्स इट। सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें हमें बता दिया कि मैंने खाया था, दैट्स व्हाई इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस। अब मैं कहती हूँ आई वॉज ईटिंग, उस टाइम पर मैं क्या करी थी, मैं खा रही थी। आई वॉज कंटिन्यू बट ओनली दैट टाइम, उसी समय में मैं क्या कर रही थी, मैं पास्ट में उस समय में कंटिन्यू थी, दैट्स व्हाई इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। बट मैं पास्ट में कंटिन्यू थी, आई वॉज, मैं पास्ट में कंटिन्यू थी, दैट्स व्हाई इट्स अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, राइट। मतलब जिस समय मैंने कहा, पास्ट में जिस समय मैंने कहा उस समय ये हो, मतलब जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो उस समय तक ये काम हो चुका है। मैंने कहा आई हैड ईटन, दैट मीन्स कि मैं यहाँ आने से पहले खा चुकी हूँ, मैं आपको बोलने से पहले खा चुकी हूँ। दैट मीन्स कि उस परफेक्ट टाइम पे मैं खा चुकी हूँ। सो इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नाउ आई हैड बीन ईटिंग, मैं जब आपको बता रही हूँ तो मैंने क्या कहा, आई हैड बीन ईटिंग, मैं उस समय से खा रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा खाना ख़त्म नहीं हुआ। मैं पास्ट में उस टाइम से मैं खा रही थी बट अभी ख़त्म नहीं हुआ, दैट्स वाई इट्स अ पास्ट टेंस। बट पास्ट में भी ये क्या है, कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। ये भी सिंपल से 4 टेंस थे और ये किसके थे, पास्ट टेंस के पार्ट्स थे। पहले हमने देखा प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स, उसके बाद हमने देख लिया पास्ट टेंस के पार्ट, राइट। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस का, राइट। ओह हाँ यार, सही क्या, मैंने पास्ट टेंस देख लिया, प्रेजेंट टेंस देख लिया और फ्यूचर। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा हैवी नहीं लगे इसलिए मैं ओवरऑल सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। फिर हम धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से सिंपल वे में देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर, राइट। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, सेम एज प्रेजेंट एंड पास्ट, बट सब जगह फ्यूचर लग जाता है। दैट मीन्स फ्यूचर टाइम आ रहा है, वर्ब फिर चेंज होगा। वर्ब हमें बताता है ना कि प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। अब अगर मैं कहती हूँ कि प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा आई ईट, मैंने खाया, मतलब मैं खाती हूँ, ठीक है, मैं खाती हूँ। आई एट, मैंने खाया या मैंने खाया था, पास्ट टेंस। मैं खाऊंगी, सिंपल सेंटेंस, मैं खाऊंगी, जो हमारा सिंपल फ्यूचर होगा। मैं खाऊंगी, दैट्स इट, दैट मीन्स आई विल ईट, आई शैल ईट, राइट, आई शैल ईट। बहुत जगह पे सेल के जगह विल का भी आजकल यूज होता है, बट आई शैल ईट इज अ परफेक्ट थिंग, राइट, आई शैल ईट। ये आई शैल ईट हमें क्या बता रहा है, एक सिंपल सी चीज़ बता रहा है कि फ्यूचर टाइम पे मैं खा लूँगी, आई विल ईट, आई शैल ईट, मैं खाऊंगी, राइट, आई शैल ईट, दैट मीन्स इट टेल्स अबाउट द सिंपल फ्यूचर टाइम, दैट्स व्हाई इट्स अ सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। नाउ अगर मैं कहती हूँ आई शैल बी
ईटिंग, मतलब आई शैल बी ईटिंग, मैं उस समय में खाती रहूँगी, मैं उस टाइम पर मैं खाती रहूँगी, मतलब मैं फ्यूचर में उस समय में खाती रहूँगी। दैट मीन्स इट्स अ कंटिन्यू, मतलब फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेगा वो चीज़, दैट्स वाई इट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में उस ये क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आई शैल बी ईटिंग, मैं खाती रहूँगी, कंटिन्यू रहेगा, दैट्स वाई इट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर मैं कहती हूँ आई शैल हैव ईटन, फ्यूचर में मैंने उस समय खा लिया होगा, मतलब मैं एकदम निश्चित होकर, आप कह सकते हो मैं एकदम श्योर होकर बता रही हूँ कि फ्यूचर में उस टाइम पर मैंने खा लिया होगा। दैट मीन्स मैं एक परफेक्ट टाइम के बारे में बता रही हूँ कि मैं उस परफेक्ट टाइम में खाकर तैयार रहूँगी। आई शैल हैव ईटन, राइट, दैट मीन्स इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब अगर मैं कहती हूँ आई शैल हैव बीन ईटिंग, मतलब उस टाइम पर मैं क्या कर रही हूँगी, मैं खा ही रही हूँगी। दैट मीन्स दैट द वर्क जो होगा वो फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा। सो इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो जैसे हमने प्रेजेंट को देखा, उसी तरह से हमने पास्ट को देखा एंड उसी तरह से हमने फ्यूचर को देखा। कोई चीज़ अगर तीनों में चेंज हुई है तो वो है टाइम, और वो टाइम किसकी वजह से चेंज हुई है, जस्ट बिकॉज वर्ब जैसे चेंज हुआ वैसे टाइम, दैट मीन्स वर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टेंस यू कैन से। तो वर्ब जैसे चेंज होगा वैसे ही टाइम चेंज होगा, और वैसे में क्या हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। तो हमें वर्ब से पता चल जाता है कि टेंस क्या है, टाइम कौन सा है जिसमें टेंस कौन सा लगेगा। तो बेसिकली टेंस के इंट्रोडक्शन में आपको यही सारी चीज़ें जाननी थी कि टेंस क्या होता है, टेंस कहाँ से आया है, टेंस का मतलब क्या है, टेंस में हमें क्या पता चलता है टेंस से, और क्या क्या चीज़ें हैं, टेंस में कितने पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स हमने देख लिए, हमने प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, फ्यूचर देख लिया। हमने प्रेजेंट में देख लिया कि प्रेजेंट टाइम से आया प्रेजेंट, फ्यूचर टाइम से फ्यूचर, पास्ट टाइम से पास्ट। प्रेजेंट का चारों मतलब देख लिया हमने, प्रेजेंट के एग्जाम्पल से, पास्ट के एग्जाम्पल से और फ्यूचर के एग्जाम्पल से हमने उनके क्या देख लिया, पार्ट्स देख लिए। सिंपल प्रेजेंट देख लिया तो सिंपल पास्ट देख लिया तो सिंपल फ्यूचर देख लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस देखा और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी देख लिया। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा तो सिंपल ये पास्ट परफेक्ट भी देख लिया और फ्यूचर परफेक्ट भी देख लिया। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देख लिया। होता क्या है ना कि जब आप कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हो तो वो बदलता जाता है। जैसे एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ, जैसे मैंने कहा आई स्पीक, ये मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, और जब मैं इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग, राइट, आई एम स्पीकिंग। अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं तो मैं क्या कहूँगी, आई स्पोक। जब मैं उसे वो बनाऊंगी कंटिन्यूअस बनाऊंगी, पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग। फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर में अगर मैं जाऊंगी तो होगा आई शैल स्पीक, और उसमें हो जाएगा आई शैल बी स्पीकिंग, राइट। ये तो मैंने आपको दो ही बताया, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट का मैंने क्या किया, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाया, उसके बाद जब प्रेजेंट परफेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, आई शैल हैव ईटन, तो जब मैंने उसका कंटिन्यूस बनाया तो उसमें आई शैल हैव बीन लगा दिया। उसी तरह से जब मैंने फ्यूचर में किया ये, और जब मैं पास्ट में करती हूँ तो पास्ट में भी वो चेंज हो जाता है। पास्ट में क्या होता है, यहाँ पास्ट में अगर होता हमारा पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता, आई हैव ईटन, तो यहाँ हो जाता क्या, आई हैव बीन ईटिंग, राइट। आई हैड ईटन, तो आई हैड बीन ईटिंग हो जाता, और प्रेजेंट में आई हैव ईटन तो आई हैव बीन, तो क्या हो जाता है, ये हमारा कंटिन्यूअस में हमें एक फ्लो दे जाता है, तो उसमें फ्लो में वो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने टेंस के अंदर कवर कर ली, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे समझने में। सो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, दैट मीन्स you like this video, then don't forget to give it a thumbs up and do subscribe the channel. Stay home, stay safe. Thank you.